कोरोना को भूलकर अब आगे बढ़ने का वक्त है। पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य सरकार इसको मजबूत करने में लगी हुई है। इसके तहत ईज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान थीम पर नई पर्यटन नीति जारी की जा चुकी है और मंगलवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर नए पर्यटन सत्र का जोरदार और औपचारिक आगाज होगा। राजस्थान को पर्यटन का पायोनियर कहा जाता है, लेकिन कोरोना के कारण प्रदेश का संपन्न और समृद्ध पर्यटन ढांचा चरमरा गया था। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन ढांचे को दोबारा खड़ा किया। इसके लिए उन्होंने विषय विशेषज्ञों के साथ बैठक की और नई पर्यटन नीति लाने के दिशा निर्देश दिए। इस नीति को बिजनेस फ्रेंडली, टूरिस्ट अट्रैक्शन से लबरेज और पर्यटन उद्योग को विभिन्न रियायतों का समावेश करते हुए तैयार करने को कहा गया था। इसके बाद पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ और निदेशक रश्मि शर्मा और उनकी टीम ने पर्यटन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे खुद मुख्यमंत्री ने जारी किया था। पिछले विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टूरिज्म ऐप सहित विभिन्न नीतियों और योजनाओं का लोकार्पण भी कर चुके हैं। इन सब के नतीजे शानदार रहे और प्रदेश में चालू वर्ष के पहले 8 महीने में 34 लाख से ज्यादा पर्यटक प्रदेश में आए। लोगों ने प्रदेश में पोस्ट कोविड मैनेजमेंट को सराहा और राजस्थान पिछले 8 महीने में देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन राज्य बन गया। प्रदेश में 1 सितंबर से नया पर्यटन सत्र शुरू हो जाता है। ऐसे में नई नीति को पर्यटन सत्र के पहले दिन से ही लागू कर दिया गया था। नई नीति में आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज क्षेत्र पर फोकस किया गया। नए स्पेशल हेरिटेज गांव तैयार करने, क्राफ्ट गांव तैयार करने और अनुभवात्मक पर्यटन पर जोर दिया गया। इसके अलावा मरु पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन, क्राफ्ट और व्यंजन पर्यटन, माइंस टूरिज्म, वीकेंड गेटवे टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, शादी पर्यटन, रूट्स टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और फिल्म पर्यटन को लेकर नई नीति में जो प्रावधान किए, उनके सुखद नतीजे सामने आए हैं। नई नीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़, बूंदी उत्सव सहित अन्य मेलों और उत्सवों की नई सिरे से ब्रांडिंग की योजना तय की गई है। नई पर्यटन नीति में पर्यटन इकाइयों के भू रूपांतरण के मामलों में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने, हेरिटेज इकाइयों को विभिन्न रियायतें देने और पर्यटन के विभिन्न उत्पादों को एक बार फिर मुख्य धारा में लाने के भी प्रयास किए गए। पैलेस ऑन व्हील्स के दोबारा संचालन की तैयारी हो गई है। ट्रेवल ट्रेड से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स, जिनमें होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प, वेंडर, हॉकर, गाइड, फिजियोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी से जुड़े चिकित्सक, टैक्सी संचालक, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट सहित विभिन्न लोगों को सरकार ने विभिन्न रियायत देने के प्रयास किए। इसी में लोक कलाकारों और हाथी महावतों को नकद सहायता भी शामिल है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पर्यटन ढांचे के विकास और नए पर्यटन सत्र में पर्यटन उद्योग को विभिन्न रियायतें और नई नीति के प्रावधानों के अनुरूप संबल देने के प्रयास किए गए। अब इन सब का प्रतिफल सामने आने लगा है। ऑफ सीजन के बावजूद प्रदेश में पर्यटकों की आवक जोरदार रही और माना जा रहा है कि दीपावली से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन में प्रदेश पर्यटकों से गुलजार नजर आएगा। विश्व पर्यटन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्यटन की परिभाषा तय करता है पधारो हमारे देश, पावनों का प्रदेश यानी राजस्थान। और जिस तरह से आफ्टर कोविड मैनेजमेंट जो राजस्थान में देखने को मिला, उसके नतीजे बड़े शानदार रहे और प्रदेश में पावनों की ज़बरदस्त आवक देखने को मिली। उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाली सर्दियों के साथ प्रदेश में पर्यटन सेक्टर में और बूम आएगा और रिकॉर्ड पर्यटक राजस्थान पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।